रिपीट जो नंबर आते हैं लास्ट के 33337777, तो आज मेरे साथ वैसा ही हुआ, 5 बार वही नंबर रिपीट हुए दिन भर में। बढ़िया, वो अच्छा सिम्टम है। पर अभी मुझे लगा इससे संबंधित आपको कुछ पूछना था। अगर ऐसा आपको कुछ पूछना है ना, आप बाद में बताया करो प्लीज, है ना, क्योंकि लिंक टूटती है और कुछ नहीं दीदी, सॉरी। आप ये बताना, शेयर जरूर करना है। नहीं कोई बात नहीं, पर सबको सूचना दे देती हूँ, आप जरूर शेयर करो, क्योंकि आपको रिजल्ट आ रही है, सबको सुनना है, और उससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। तो वो जो हम बात कर रहे थे कि पहले खुद का ध्यान रखो, पहले खुद को हील करो, खुद की निगेटिव एनर्जी खत्म करो। सबसे पहले अब काम आज किस पे करना है? कॉर्ड कटिंग खुद पे करेंगे। कॉर्ड कटिंग तो करेंगे, लेकिन काम खुद पे करेंगे, खुद पे करना है ना। रेडी आप सब लोग? यस दीदी। हाँ दीदी। तो जो कनेक्शन, देखो हम फोन पे कितनी देर बात करते हैं, किसी के साथ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन जैसे ही कॉल हम एंड करते हैं तो क्या हो जाता कनेक्शन? कट। बस यही करना है। कट करना है। आपने कॉल लगा के ही रखा है, आप कॉल को एंड ही नहीं कर रहे। ध्यान में लो, एक छोटे से उदाहरण से आपको ध्यान में आ जाएगा कि अपना कॉल चालू नहीं रखना है। कॉल आया है, 2 मिनट बाद खत्म, कट करो। आया ध्यान में, क्या करना है? ज्यादा देर उस पर चिंतन नहीं करना है। वही 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 एक बार, एक ही बात को, निगेटिव बात को कितनी देर सोचते हो, कितनी बार सोचते हो, पता ही नहीं है। घंटों बीत जाते हैं, कभी कभी दिन चले जाते हैं, 2-2 3-3 दिन, तो भी वो बात दिमाग से नहीं जाती, बोलते ना। कितना टॉर्चर करते हो आप खुद को। इससे तकलीफ किसको हो रही है, उनको कि आपको? किसको? खुद को। काम हमको खुद पे ही करना है। हम जरूर आज दूसरे के साथ कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले खुद की कॉर्ड को ठीक करो, हील करो, तभी वो वेव्स वापस अच्छे से जुड़ेंगी वहां जा। ठीक है दीदी? हाँ बोल। जैसे मेरे साथ तो ठीक है, बाकी सब लोग अच्छे हैं, पर उनको कभी कभी कुछ गलतफहमी हो जाती है, तो फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसा होता है कि मैं बात भी करती हूँ तो वो नहीं करेंगे, तो इसमें कैसे करना है फिर? उस वक्त आपको आपकी मनस्थिति देखना है। अगर आप हील है, ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए उनके प्रति, आपके दिल में कोई दर्द नहीं होना चाहिए उनके प्रति, कि हम अपनी ओर से काम कर सकते। वो कब अपनी नाराजगी छोड़ेंगे वो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो सब कुछ होता तो फिर सब कुछ ठीक ही रहता। हम अपनी तरफ से उनकी याद आते ही हमारे दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दुआएं निकलनी चाहिए उसके आगे की स्टेप। मैं वही कर रही हूँ। हाँ, वही परिवर्तन की ये अपना मिरर वर्क और ये सब करने की वजह से ना वो मेरा हो ही रहा, ब्लेसिंग्स देना ही हो रहा, इसीलिए वो पूरे रिश्ते इतने अच्छे हो गए मेरे। जितने भी बिगड़े थे वो पूरे अच्छे हो गए हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो दुआ देने से उनकी निगेटिव एनर्जी आप ले ही नहीं रहे ना। हाँ, सबसे बड़ी तो कॉर्ड वही कट हो रहे हैं ना आपके। और वो कॉर्ड कटिंग करने का तरीका ही है, तुरंत दुआ दो, उनके प्रति करुणा लाओ, दया लाओ। वही हो रहा है ये अभी। मनीषा, अपने आप को म्यूट करो मनीषा। अरे सॉरी इतनी देर। तो यही करना है जो बात अभी मंजूषा कर रही थी, कि जैसे ही उनकी तरफ से लग रहा है, और देखो जिस दिन लग रहा है ना कि ये व्यक्ति आज बहुत ज्यादा निगेटिविटी में है, चिड़चिड़ कर रहा है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस वक्त शांति से बैठो और उनको ब्लेसिंग्स दो, लव यू, ब्लेस यू, लव यू, ब्लेस यू, क्योंकि वो बहुत निगेटिव एनर्जी में है और अंदर से डरे हुए है या बहुत ज्यादा क्रोध में है। हमको उनको हीलिंग देना है बैठ के। फिर उनकी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर करेगी क्या? क्योंकि आप यहाँ से क्या फेंक रहे हैं, व्हाइट बॉल। बस यही टेक्निक है और कोई टेक्निक नहीं। वो सामने वाला आपके बारे में गलत सोचने लगा कि आप इधर से उनको दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, थैंक यू, मेरे और उनके बीच की शांति, खुशी, प्रेम, विश्वास की ऊर्जा को धन्यवाद, वो मुझे माफ कर रहे, मैं उनको माफ कर रही हूँ। अच्छी अच्छी बातें सोचो और बोलो बस। दीदी पर कितने दिन से वो ब्लेसिंग दे ही रहे, पर वो मन में से जा ही नहीं रहा है उनके प्रति। वो देखो ऐसे जाता नहीं है, लेकिन उनको एक्सेप्ट करोगे तभी जाएगा।
कभी कभी बहुत गलत होता है हमारी जिंदगी, हमको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। तो ये देखना है कि उसमें से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना, तो कुछ भी हुआ फिर भी आज हम है, आज हम समृद्ध है, आज बाकी के लोगों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इतना कुछ नुकसान नहीं होता है, तो हम उनकी बातों को क्यों पकड़ के रखते हैं कि हमको लगता है कि उन्होंने हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जैसे अभी वो मिरर वर्क से उनको ब्लेसिंग ही दे रही, पर तो भी कहीं ना कहीं उनके मन प्रति आ ही जाता है कि अच्छा, इन्होंने आज मेरे आज लिए इतना उनको बुरा किया। उनको ही आज लेना कॉर्ड कटिंग में, तुम मनीषा उनके अच्छा साथ ही कॉर्ड कटिंग कर लेना, ठीक है। अच्छा। हाँ रितिका बोलो। हाय आंटी, मैं आपको बोल रही थी कि जैसे अभी दीदी ने बताया ना कि उनसे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो वो बुक पढ़ रही थी लुइस की। तो उसमें है ना, ऐसे होता है कि हम जब जितने ब्लेसिंग्स देते हैं ना, आप देखो आपको जो सामने वाले इंसान में गलत क्वालिटी लग रही है ना, उसी क्वालिटी के वजह से आप खुद से भी नाराज होंगे कोई पॉइंट इन टाइम पे। जैसे अगर आपको किसी का चिड़चिड़ापन नहीं पसंद आ रहा है ना, तो एक पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे आप भी वैसे चिड़चिड़े हुए होंगे और आपने खुद को ही माफ नहीं किया होगा। तो अगर आप वो खुद को माफ कर दोगे ना, तो आप सामने वाले इंसान को भी दो और आपके अंदर जो इंसान है उसको भी लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू, सॉरी बोलो, तो वो हो जाएगा। मैं सबको म्यूट कर रही, बहुत फिर से आवाजें आ रही है। तो चलो, जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी में ये चैलेंजिंग पर्सन है, इनके बारे में मेरे से कुछ नहीं हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वहां आपको काम करना है। आज कॉर्ड कटिंग वही करना है। सबसे पहले उन व्यक्तियों को आपको एक्सेप्ट करना है, उनको पहले खुद को माफ करना है। किसका फोन? हेमलता दीदी क्या बात है, क्यों आप फोन को छेड़छाड़ कर रहे हो? किसी का गलत हो रहा है मेरे से, म्यूट करो आप खुद को। नहीं जम नहीं रहा है। एक मिनट, मैं करती हूँ तो फिर आप क्यों खोल रहे हो? मैंने अभी तीसरी बार म्यूट किया है सबको, अभी अभी। आप दूर हट जाओ फोन से। तो आज सबसे पहले खुद को माफ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रति नाराजगी हमने पकड़ के रखी है, उनकी निगेटिविटी हमें दिख रही है, इसका मतलब हम भी तो निगेटिविटी में ही है, नहीं तो मुझे तो दिखेगी ही नहीं। अगर सामने वाले की निगेटिविटी मुझे दिखती नहीं, मतलब मैं मस्त राम हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी बोले कुछ भी करे, मेरे ऊपर उसका असर नहीं, ठीक है। तो गलत बात को पकड़ के रखने के लिए, हेमा दीदी क्या बात है, आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो खुद को? नहीं अभी बराबर हुआ है। नहीं ना, आपके यहाँ से बहुत इको हो रहा है, मैं बार बार आपको म्यूट करे, आप दूर हट जाओ थोड़ा फोन से, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आप टच मत करो बिल्कुल फोन को, दूर हट जाओ फोन से, थोड़ा दूर बैठिए। ग्रुप बड़ा है, बहुत बार बार डिस्टर्ब होते से एक तो विषय भी दिमाग में से निकल जाता है, यानी तो अन्यथा मैं कल से मेरा ऑप्शन अपनाऊंगी, सबको म्यूट ही रखूंगी, आपको बोलने को कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर एक ही सूचना मुझे बार 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 देना, आप यही करना, क्लास खत्म होने के बाद ही सबको बोलने को बोलना, वैसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे कल क्योंकि से। हम लोग भी डिस्टर्ब होते तो हाँ पूरा ना, माइंड से चला जाता है। सही है। और उनको क्या पता क्यों वो फोन से छेड़छाड़ करते, सभी लोग पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है हमको आवाज नहीं आ रही है, ऐसा आप नहीं है। 15 मिनट क्लास होने के बाद सबको देना, Yes. तब तक कोई भी बोले नहीं। कल ऐसा ही करूंगी, वही ऑप्शन यूज करूंगी मैं, ठीक है। अब अपने आप को एक बार ऑन किया ना कि फोन से दूरी बैठो ना, आप लोग क्यों उसको बार बार छेड़ते हो? क्या होता है आपको पता नहीं क्या है, एक बार अभी हम लोग ऑन करके तो दूर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। आपको जब बोलना है, जब म्यूट अनम्यूट करना है, ये सबको आता है, बहुत दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हैं ना। चलो स्वर्ण आंटी, उसके ऊपर भी एक अफर्मेशन बना दो सब लोग। अभी सब मिलके उनको दुआएं दो कि उनको फोन ऑपरेट करते आ रहा है, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रही थी, अभी उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, तो इट्स ओके। अपनी तरफ से निगेटिव एनर्जी मत जाने दो कोई। मैं बोलती हूँ क्योंकि ग्रुप बड़ा है तो मुझे उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, बाकी आप लोग कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं भेजोगे, ठीक है। उनको दुआ देना उस वक्त, उनको समझ में आ रहा है, वो फोन को यूज कर रहे हैं, उनको बराबर हो रहा है, ये हमको बोलना है। चलो तो शुरू करें आज का मेडिटेशन। किसी को कुछ पूछना है उसके पहले? आसपास कोई बच्चे नहीं है?
आपने जो ये बोला है ना कि एक हम्म। बात को पकड़ के नहीं रखना है, वो बहुत छोटी छोटी बात रहती है, पर वो मेरे दिमाग से जाती नहीं है जल्दी से। बहुत तकलीफ आपने होती है कौन मेरे से को। कौन से कोर्स किए हैं विजय दीदी? परिवर्तन परिवर्तन का किया है 10 किया दिन है का। ना, एक बार मिरर वर्क हाँ, जरूर कर लेना प्लीज। करना है मेरे को हाँ, mirror work। उसमें ना सारे इमोशंस पे काम होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत अंदर से डीप क्लीनिंग करना पड़ती है। इसमें इस बैच में बहुत से लोगों का मिरर वर्क हुआ, तो उनको पता है वो क्या स्टडी है और वो क्यों जरूरी है। लास्ट डे अपन थोड़े उनके भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि हम बहुत निगेटिविटी में है, उनको मिरर वर्क भी कर लेना चाहिए। 2, 4, 5 क्लास कर लो ना, तब जाके हम थोड़ा हील होते हैं। क्योंकि 1-2 बार में एकदम साफ सफाई नहीं होती, उस वक्त तुरंत क्लीनिंग हो जाती है। हम क्या करते हैं फिर, बाहर के जैसे घर में हवा आ रही बहुत जोर से, आंधी आ रही, तो बाहर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन अंदर जो पड़ा है उसकी साफ सफाई नहीं करते ना, तो वो निगेटिविटी जाती नहीं है ना। तो अंदर की भी तो क्लीनिंग करना पड़ेगी ना। तो इसके लिए पहले बाहर की तो बंद करना ही है, लेकिन अंदर जो है उसे भी तो साफ करना पड़ेगा ना। तो ये काम मिरर वर्क में होता है। उसी वजह से मेरे हेल्थ के इशू ज्यादा चल रहे हैं। कुछ नहीं, अभी आप चल रही है दिमाग से निकाल दो, डिलीट करो। अब मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, दिन में 1000 बार बोलो। 1000 बार ये ख्याल आता है ना मैं बीमार हूँ, 1000 बार ये बोलो मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। नहीं रिजल्ट आया 8 दिन में तो मुझे बोलना, क्योंकि आपको उस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। उसने एक बात ले ली अंदर की, बीमार बीमार बीमार, अब वो डिलीट करके स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, देखना रिजल्ट फिर आप। नहीं दीदी, ये बोलो ना, स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, हाँ, ये असर करता है। बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। क्योंकि मेरे पैर जब दुखते हैं तो मैं बार बार यूं बोलती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है। तो उसके 5 मिनट बाद ही मेरे को रिलैक्स होने रिलैक्स हो लगता जाता है। क्योंकि जैसे थॉट चलते हैं ना निगेटिव, तुरंत वो बॉडी पे असर दिखता है, वो पेन के रूप में बाहर आने लगता है। और जब आप उस थॉट पे काम कर लेते हो तो पेन गायब हो जाता है, वो पेन किलर का काम करता है। लेकिन आपके ध्यान में आना चाहिए कि क्या है मेरे दिमाग में, किस बात का डर है, किस बात की चिंता है, किस बात का एंगर है। अगर वो सीख गए ना आप खुद की स्टडी करना, तो आपके लिए बहुत ईजी है सब कुछ। और इसलिए तीनों चारों कोर्स जब करते हैं ना, तो आपको मेथड बिल्कुल समझ जाती है, फिर आप नहीं हारने वाले, फिर आप जंग जीत जाओगे और लोगों को भी हील करोगे फिर। और उस हद तक सबको जाना है, खुद को तो हील होना है, दूसरों को भी करना है, इस हद तक हमें जाना है। तो पहले अपने रिजल्ट्स लेंगे, तभी तो हम दूसरों को हील करेंगे ना। थैंक यू दीदी, कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जर्शन के बाद तकलीफ होती है, तो कैसे पता चले कि इमोशन से या एग्जर्शन की वजह से हो रहा है? 1 मिनट, क्या बोल रहे हो संगीता आप? कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जर्शन होने के बाद तकलीफ ज्यादा होता है अपने को। एक्सर्शन, तो हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आज बहुत थकान हो रही है, क्योंकि हम कई बहुत ज्यादा सफर कर लेते हैं, या दिन भर बहुत काम पुरता है एक आधे दिन, और ऐसा लगता है आज बहुत एक्सर्शन हो गया है, अब नहीं होगा। तो ये दिमाग में फिक्स हो गया है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी। अब हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, कुछ खुद का ऑरा क्लीन करते हैं, तो हमको आधी रात तक भी जगना पड़ा, कुछ काम भी करना पड़ा, तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। हमको ये नहीं लगता, बोझ नहीं लगता कोई चीज का। तो ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रोज मेडिटेशन एटलीस्ट 10 मिनट तो भी करना चाहिए, या कुछ नहीं तो शांत बैठो, अपने आप में रम जाओ। और एनर्जेटिक रहने के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। जितना आप ऊंचा और पॉजिटिव सोचोगे, आपकी एनर्जी खत्म ही नहीं होगी। हमारी एनर्जी कहाँ डिप्लीट हो रही है? हम बहुत करते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, एफर्मेशन दे दे, आंटी रोज सुबह एफर्मेशन भेज रहे, चलो ये बोली ये बोली ये बोलिया, और हमने मस्त घड़ा भर के रख दिया नल वाला, और किसी ने ऐसे वो नल खोल दिया, धाड़ 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 सब बाहर, फिर वापस इतना भरना पड़ता है। उसकी बजाय किसी को अथॉरिटी मत दो आपका नल खोलने का। तो वो हमारा काम है, अपने आप को बचाना उनकी निगेटिव एनर्जी से। एक तो फिर हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा होती है, और उनकी, मैं बोली ना, दोनों तरफ से वो इतना हैमरिंग होता है, तो फिर क्या होगा? ब्लास्ट तो होगा ही ना। तो वो कुछ शरीर पे आने के पहले, बॉडी पे आने के पहले खुद को ठीक कर लो, खुद को हील कर लो। दी, एक रिक्वेस्ट करूं क्या? आपका पहले हाँ, बोलो। मेडिटेशन करके फिर अपने सबके ओपिनियन लेना क्या? मतलब वो एक लिंक लगेगी क्लास में। हाँ, ऐसे है ना, हाँ ऐसा करेंगे, हो सकता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है सन्मति, थोड़ा सा मुझे समझना होता है कि आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं मैं जो सिखा रही हूँ। अच्छा, इसलिए मुझे वो देखना पड़ता है, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं बेटा, है ना। दीदी, जैसे अभी जो मेडिटेशन होगा अपना, तो उसमें मैं मेरे लड़के के लिए ले सकती हूँ क्या वो? नहीं, नहीं ना?
क्योंकि खुद मुझे को उसके, हाँ नहीं, उसके साथ मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, पर मुझे टेंशन रहता है उसके फ्यूचर का, या फिर उसके एग्जाम के लिए वगैरह ऐसा। नहीं, उसके लिए आप उसके एफर्मेशन लिए करो, नहीं, दुआ दो, उसके लिए वो कार्ड बस कटिंग करने की ये कोई नहीं जरूरत नहीं। रहता, नहीं, वो रहता। निगेटिव हाँ, तार नहीं जुड़े, वो चिंता है आपको उसके चिंता प्रति। है, हाँ हाँ हाँ। निगेटिव तार यानी उस व्यक्ति के प्रति चिढ़, कि पढ़ता अच्छा, ही वो नहीं तो है, मेरी किसी के सुनता बाद, ही नहीं है, नहीं तो ये बात होंगी तो, तो अन्यथा फिर नहीं। मेरे साथ अब कोई ऐसा है ही नहीं व्यक्ति कि उसके बारे में मुझे किसी की चिढ़ है, तो फिर अब कैसे करूं? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप क्लीनिंग हो गई, पर ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कोई चित्त में बैठा होगा। आप छोटा सा, विजुअलाइजेशन करो, हाँ आ जाएगा हाँ, वो व्यक्ति सामने अच्छा आपके, कोई ना कोई अच्छा, होगा जो ठीक क्लिक ठीक हो है, जाएगा। हाँ, थैंक यू दीदी। चलो अब पहले हम मेडिटेशन करते हैं। अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, आपके आसपास कोई बच्चे नहीं होने चाहिए। वापस रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप आपके वीडियोस खोलते हैं तो आपको हीलिंग की एनर्जी मिलेगी, जिनके ऊपर जी दृष्टि जाएगी उसको हीलिंग मिलेगी, अन्यथा आप बंद करके बैठ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ कमर सीधी, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं। और रिसीविंग मुद्रा में पूरे खुले हाथ रख के अपने घुटने पे रखना, एकदम शांति से आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, कहीं आजू बाजू ध्यान नहीं, बिल्कुल जहाँ कुछ भी हो रहा है हो जाने दो, आप एकदम अपने भीतर आ जाओ। बाहर की कोई आवाजें आ रही है आने दो, बाहर से कोई हॉर्न की आवाज आ रही है, सिर्फ उसको देखो दृष्टा होके, बाकी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। वो हो रहा है, जा रहा है, आवाजें आ रही है, जा रही है, जो भी हो रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। 3 बार आपको ऐसा करना है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। कल्पना करें जैसे ही आप श्वास छोड़ते जा रहे हो, आप मेंटली रिलैक्स होते जा रहे हो। जैसे ही आप श्वास छोड़ रहे हो, आप बहुत आरामदायक महसूस कर रहे हो। अपना पूरा ध्यान अपने नाक की ओर ले जाइए, जहां से श्वास अंदर जा रही है। देखिए कैसे वो क्रिया हो रही है। वो हवा ठंडी भीतर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। महसूस कीजिए उस ठंडक को और उस गर्माहट को। ठंडी हवा भीतर जाती है, गर्म हवा बाहर आ रही है। सकारात्मकता भीतर जा रही है और नकारात्मक बाहर आके नष्ट हो रही है। जैसे ही आप श्वास ले रहे हो, स्वास्थ्य, खुशियां, शांति, प्यार, समृद्धि, कामनेस आपके भीतर जा रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए तनाव, चिंताएं, दुख, दर्द, गुस्सा, डर, हेट्रेड, सब कुछ आपके शरीर से बाहर निकल कर नष्ट हो रहा है। ऐसे कल्पना करना है। सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, आनंद भीतर, तनाव, चिंता, दुख, दर्द बाहर। और गहराई से अपनी सांसों के ऊपर ध्यान कीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर जा रहा है, आप गहराई में जा रहे हो और बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हो। क्वाइट सेल्फ, शांत, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर ले जाइए, अपने शरीर पर ले जाइए और मन की आंखों से उसे स्कैन कीजिए। अपने शरीर को स्कैन करना है, कहाँ कहाँ तनाव है, उस तनाव को आपको हील करना है। देखिए उस पार्ट को देखना है, आपके मस्तिष्क में है, आंखों पे है, जबड़ों में है, कान के आसपास है वो तनाव, उसको रिलैक्स कीजिए। ढीला छोड़ दिए आपका जॉ, जबड़ा, दोनों कनपटियां बिल्कुल रिलैक्स।
सब स्ट्रेस तनाव कहीं कहीं जाके बैठा है, भौवे चढ़ी हुई है, उनको भी रिलैक्स कर दीजिए, आराम, बिल्कुल आराम से। और कहाँ है? कंधों में, हाथों में, पीठ में, कमर में, जहां भी आपको पीड़ा होती है, दर्द होता है, वहां वो जाके बैठा है, वो स्ट्रेस, वो तनाव, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ जाइए, उस पार्ट को, अपने आप सब कुछ ठीक होते चले जाएगा। लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। आप कल्पना कीजिए प्योर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का बॉल आपके आसपास है, जिसमें दिव्य अलौकिक रोशनी है, अलौकिक ऊर्जा है। देखिए, एकदम चमकीला व्हाइट, एकदम बड़ा बलून, जिसमें अलौकिक दिव्य ऊर्जा है, और उस बहुत बड़े बलून के बीचों बीच आप बैठे हो, वो आपका सुरक्षा कवच है। देखिए, मन की आंखों से उस बड़े बलून को चमकता हुए दिव्य अलौकिक रोशनी से भरा हुआ, और जिसके बीच में आप बैठे हैं, वाह, उस डिवाइन लाइट ने आपको सुरक्षित किया है। देखिए, आपके भीतर जाइए, झांकिए, इसके प्रति आपको बहुत ज्यादा नफरत है। कौन है वो व्यक्ति जिससे आप बहुत चिढ़ते हो, जिसकी बातें आपको पसंद नहीं आती है, आप उनसे नाराज रहते हो, आपकी उनसे बोलचाल बंद है, आपको लग रहा है कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका बहुत लेना देना है, क्योंकि आपके चित्त से वो हटे नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? याद कीजिए, इसको याद आते ही आप एकदम उदास हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, डर जाते हो, आपको गुस्सा आता है। वह व्यक्ति आपके आसपास ही है। उस व्यक्ति के बारे में जो आपने धारणाएं बना के रखी, पहले उसको हील कीजिए। उनके प्रति जो नाराजगी, नकारात्मक चीजें आपके अंदर बैठी है, आज उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। उनको कहिए, उस व्यक्ति को सामने लाइए, उनको कहिए कि आपकी गलतियों के लिए मैं आज आपको छोड़ देती हूँ, माफ करती हूँ, लेट गो करती हूँ। उन बातों को पकड़ने के लिए पहले खुद को माफ कीजिए, कि उनके बारे में नकारात्मक बातें मैंने अपने दिमाग में सेव करके रखी है, इसलिए मैं अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को माफ करती हूँ। गलत बातों को पकड़ने के लिए मैं अपने दिमाग को माफ करती हूँ, और उनकी गलत बातों को, गलत व्यवहार को आज मैं सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ। वो व्यक्ति आपके परिवार में है, आपके कार्य करने की जगह आपका बॉस हो सकता है, सहयोगी, या आपके फ्रेंड में कोई आपका कलीग हो सकता है, पड़ोसी, कहीं भी हो सकता है। उस व्यक्ति को सामने लाकर आज उससे जुड़ना है। आप परमात्मा से शक्ति मांगे, दुआ मांगे, हे परमात्मा मुझे शक्ति दो, पावर दो, आज मैं सच्चे दिल से उनको माफ कर रही हूँ, और मैं सच्चे दिल से ये निगेटिव तार अपने भीतर से तोड़ना चाहती हूँ। आज मैं सच्चे दिल से ये निगेटिव तार अपने भीतर से तोड़ना चाहती हूँ, नष्ट करना चाहती हूँ। मुझे ये निगेटिव अटैचमेंट खत्म करना है और प्यार में बदलना है। अब उस व्यक्ति को फिर से देखना है, आपके और उनके बीच जो निगेटिव तार कॉर्ड जुड़े हैं, वो आपके नाभि से उनके नाभि तक जुड़े हुए, जो पेट के ऊपर नाभि है उससे निकलकर उनकी नाभि तक वो जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए उन बारीक सूक्ष्म तारों को, लहरों को, जो है तो बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, मजबूत है, डार्क है। आप देख सकते हो बहुत सूक्ष्म है, बहुत पतली तारे है, लेकिन बहुत कठोर है वो। ये तार तोड़ना है, क्योंकि आप बहुत दिनों से परेशान है, दुखी है, अस्वस्थ है और बीमार भी है इस विचारों के कारण, उनके कारण।
आपके रिश्ते में तनाव है, डर है, गुस्सा है, भविष्य की चिंता है, नाराजगी है, इन सब को आज अपनी ओर से प्यार में बदलने की हमें कोशिश करना है। फिर से अपना ध्यान आपकी नाभि के और उनकी नाभि के ओर और उस निगेटिव तारों की ओर। अब इस क्रिया को करने के लिए हमें किसी की जरूरत है। कल हम जिस देवदूत और एंजल्स की बात कर रहे थे, आज फिर से हम आर्चएंजल माइकल को ही बुलाएंगे, क्योंकि ये उसकी ऑथर है। उनको ये अधिकार है ये कॉर्ड कटिंग करने का, ये निगेटिव तार तोड़ने का। तो आज सच्चे दिल से फिर से हम उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे उनका। याद कीजिए आर्चएंजल माइकल को, देखिए आर्चएंजल माइकल फिर मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रकट हुए हैं। अत्यंत सुंदर, सजे धजे, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व और उनके विंग्स के साथ वे आपके सामने खड़े हैं। आज उनके हाथ में एक जादुई वॉन्ड है, जादू की छड़ी है। वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हो। उनका अभिवादन कीजिए, उनका स्वागत कीजिए और उन्हें कहिए मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए और आज मुझे सपोर्ट कीजिए इस निगेटिव कार्ड को कट करने में। उन्होंने मुस्कुराते हुए आपको आश्वस्त किया है, मैं हूं, आप डरिए मत, और वे आपके साथ है। देखिए आपकी विनती को उन्होंने स्वीकार किया है और आपकी हेल्प करने के लिए वो रेडी है। कशिश प्लीज, वो आपकी मदद करने के लिए रेडी है। आर्चएंजल माइकल, क्या सुंदर रूप है उनका, कितनी पावरफुल व्यक्तिमत्व है और उनके हाथ में वो जादुई छड़ी है, मैजिक वॉन्ड है और उस वॉन्ड से ही आज वो आपकी हीलिंग करने वाले हैं। अब आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखिए जिनसे आपको कॉर्ड कट करना है। इनसे आपको निगेटिव तारों को तोड़ना है। आर्चएंजल माइकल आप दोनों के बीच में आके खड़े हो गए हैं और उनकी जो जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड बहुत चमक रही है, वे लेकर वे खड़े हैं। वे आप दोनों के पास बीच में खड़ी है और उन दोनों के आपके सूक्ष्म तारों का वे निरीक्षण कर रही है। उन सूक्ष्म तारों को आप भी देखिए जो सामने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई है और मन की आंखों को फिर से कोमलता से बंद करते हुए इस दृश्य को देखना है। अब आर्च एंजल माइकल ने उस वांड को उठाया है, जादुई छड़ी को उठाया है और एक जोरदार प्रहार उन तारों पे किया है और वो तार टूट गए। आपको थोड़ा दर्द हो सकता है नाभि में, पेट में, डरिए मत, कॉर्ड कट हो रहे हैं, निगेटिव एनर्जी कट हो रही है, बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं लेकिन बहुत पावरफुल है, उनको कट होने की अनुमति दीजिए। आपकी नाभि पे थोड़ा दर्द हो रहा है लेकिन कुछ तार अभी भी नहीं टूटे हैं। आर्चएंजल माइकल ने फिर से अपना वॉन्ड उठाया है और एक फिर से जोरदार वार उन तार पे किया है और सारे तार एक ही झटके में टूट गए, खट। फील कीजिए उसे, टूट गई है वो निगेटिव एनर्जी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ये सारी क्रिया भीतर हो रही है, उसे महसूस कीजिए, उस दर्द को महसूस कीजिए जो आपके नाभि के पास हो रहा है, क्योंकि वे तार टूट चुके हैं। अब सामने वाले व्यक्ति को प्यार से देखिए और अपनी नाभि से फिर से कुछ सूक्ष्म तार निकल रहे हैं जो प्यार से भरे हुए हैं, पावरफुल है प्यार से। वे सारे सूक्ष्म तार आपकी नाभि से निकलकर उस व्यक्ति के नाभि तक जा रहे हैं और उन प्यार के तारों को उस व्यक्ति के साथ जोड़ दीजिए। आर्चएंजल माइकल इस प्रक्रिया में साक्षीदार है, वो देख रही है उन तारों को जुड़ते हुए। हिम्मत कीजिए और उन प्यार के तारों को निकालकर उन तक पहुंचाइए, उनको प्यार पहुंचाइए, उनको दुआएं दीजिए, उनको
समझने की कोशिश कीजिए कि वे ऐसे क्यों है, वे उनकी जिंदगी में परेशान है, दुखी है, शायद वे बीमार है, शायद उतने समृद्ध नहीं है, शायद उनको अपने रिश्तों में प्यार नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या है उनकी जिंदगी में जो ऐसे है। आपको सिर्फ करुणा और दया लाकर उन्हें देखना है, उनकी भावनाओं को समझना है। ऊपर से वो भले ही बहुत कठोर है, लेकिन अंदर उनके बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, उसे महसूस करना है। तो उन पीड़ा को आपके प्यार द्वारा हील करना है। देखिए, आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो। जैसे ही आपने उनको दुआएं दी है, प्यार भेजा है, आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो। आपका दर्द और पीड़ा, परेशानी गायब हो चुकी है। महसूस कीजिए। आर्चेंजल माइकल आपको देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ, काम हो गया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि इस प्रक्रिया में आके मेरा साथ दिया। आपके बिना यह असंभव था आर्चेंजल। थैंक यू वेरी मच। आपने सही समय पर आकर इस प्रक्रिया में मेरा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने वाले व्यक्ति को फिर से प्यार से देखना है, दुआएं देना है। लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई है। थैंक यू कि आप मेरी जिंदगी में हो, मेरे कर्म अच्छे से हील हो रहे हैं। आर्चेंजल माइकल को प्यार से विदा कीजिए। परमात्मा को प्रणाम कीजिए। उस डिवाइन हाइट लाइट को, फिर से उस ब्रह्मांड को प्यार से सौंप दीजिए, धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे पावर दी, शक्ति दी। अपने माता पिता को सामने लाकर उन्हें प्रणाम करना है, उनको भी लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू बोलना है। गुरु आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाने में प्रयास कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दीजिए। स्वयं की शुद्ध पवित्र आत्मा को धन्यवाद दीजिए और अपने परिवार के एक एक सदस्य को सामने लाना है और उनको एक एक को धन्यवाद देके दुआएं देना है। लव यू, ब्लेस यू। और अब आपकी जिंदगी में आपको जो जो भी सुख सुविधाएं साधन मिले हैं, आपके मकान से लेके, आपके शॉप से लेके, आपकी समृद्धि की जितनी भी चीजें हैं, वापरने की जितने भी साधन है, एक एक याद करके उनको धन्यवाद दीजिए। ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। वाओ, जिंदगी ने मुझे कितना कुछ दिया है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। और इसी ग्रेटिट्यूड में रहते हुए, हर चीज को धन्यवाद देते हुए, जब आपकी इच्छा हो, धीरे से दोनों हाथ आपस में रगड़कर आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू। मेडिटेशन हुआ, अच्छे से हुआ? आंटी मुझे कुछ बोलना था। हाँ, नहीं तो बोल। थैंक यू। आंटी परिवर्तन हुआ, मिरर हुआ, पता नहीं आज तो इतने पैर दुख रहे थे अचानक और मुझे बैठने ही नहीं हो रहा था। मैंने 2 बार पैर लंबे किए। मेरा मेडिटेशन जैसे जैसे हो रहा था इतना ज्यादा पेन बढ़ रहा था, मैं रुक गई आंटी कहीं। बहुत पैर दुख रहा है आंटी। अभी भी दुख रहा है? वो नेगेटिव वहां एनर्जी बैठी है, उसको वहां से रिलीज करो। लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू। अब तुम जाओ, आप यहाँ से विदा हो रही, आप यहाँ से विदा हो रही। बोलो, प्यार से उसे मुक्त करो। उस निगेटिव कॉर्ड को आपने कट किया है,